अंकित अवस्थी और चर्चा चीनी की। क्या आपकी चीनी भी अब चाय को कम मीठा कर रही है? ये सवाल सुनने में थोड़ा हास्यास्पद हो सकता है। आप कहेंगे ये कैसी बात है, चीनी का कोई स्वाद कम ज्यादा होता है क्या? जी हाँ, हाल ही में चीनी का भाव इस कदर बढ़ने लगा है कि शायद लोगों ने अपने स्तर पर चीनी के अंदर जो सामान के अंदर चीनी है वो डलना कम करना शुरू कर दिया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते 17 दिनों में चीनी का भाव ऑलमोस्ट 20 रुपए किलो बढ़ चुका है। जो ऑलमोस्ट 20 रुपए किलो बढ़ा भाव है, लगभग 40% चीनी की कीमतों में इजाफा है। ये इस समय एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है कि आफ्टर ऑल इतने कम समय में अचानक चीनी के भाव कितना तेजी से क्यों बढ़े और क्या भविष्य में और तेजी से चीनी के भाव बढ़ेंगे? क्या आपको और हमको इसके लिए चिंतित होने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेडलाइंस आपको डराती हैं और ये हेडलाइंस नहीं, चीनी के भाव में बढ़ती तेजी आने वाले समय में। अभी त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है, रक्षाबंधन सामने है, जन्माष्टमी है और फिर दिवाली के त्योहार तो आपके सामने ही, और शादियों का सीजन। जिस तरह से मांग आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो क्या चीनी की कीमतें बढ़ करके ये 65 की जगह 80 रुपए किलो तक पहुंच जाएंगी? आफ्टर ऑल सरकार कर क्या रही है और इसका असली गुनहगार है कौन? क्या सरकार की नीति या फिर कोई और वजह? आज के सेशन में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस समय की यह हेडलाइन अब आने वाले समय में राजनीतिक चर्चा का विषय भी बनेगी, क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी इथेनॉल उत्पादन और इथेनॉल के पेट्रोल में मिलाए जाने के कारण लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में इथेनॉल का विषय और इथेनॉल का चीनी से संपर्क या फिर बारिश में अल नीनो का प्रभाव, कौन से हैं कारण? चलिए एक है साथियों, चर्चा सबसे पहले भाव की कर लेते हैं। पिछले 17 दिनों के अंदर जो फुटकर चीनी है, यानी कि रेगुलर जो चीनी आप कंज्यूम करके 1 आध किलो खरीद कर अपन लोग जो बाजार से लेकर आते हैं, उसके भाव 40% तक बढ़े हैं। और बाजार भाव जो बढ़कर गए हैं वो लगातार बढ़ते हुए, यानी कि थोक में भी 60 रुपए किलो तक चीनी चल रही है। खुदरा बाजार के अंदर 65 रुपए किलो चीनी चल रही है, और अगर पिछले महीने की बात करें तो ये 45 से 48 रुपए प्रति किलो के भाव पर थी। लेकिन आज के जो भाव आप अगर देख रहे हैं, मतलब इसी हफ्ते के अंदर अगर भाव देखें तो 52 से 62 रुपए किलो दिल्ली में पहुंच गई है। और अगर मतलब इसी अगस्त के माह की अगर हम बात करें तो 52 से लेकर 63 रुपए कानपुर, रायपुर, मुंबई, रांची, इन सभी शहरों के अंदर एक एक करके चीनी के भावों के अंदर बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां तक 1 अगस्त की बात है लुधियाना की, तो यहाँ 47 रुपए प्रति किलो चीनी थी, जो बढ़कर के अब 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। और ऐसा अगर आगे जारी रहा तो त्योहारी सीजन में इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। और हालत यह है कि 10 साल बाद भारत को इंपोर्ट करने के बारे में विचार करना पड़ रहा है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि भारत चीनी एक्सपोर्ट करने वाला देश हुआ करता था, लेकिन अब हम इंपोर्ट यानी कि आयात करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनी के अलावा जो शक्कर, गुड़, ब्राउन शुगर, ये सब महंगे हो रहे हैं। और चूंकि चीनी चाहे हमारी मिठाइयों में डल रही हो, चाहे फिर बेकरी में यूज हो रही हो, जहां जहां भी उसके, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, जहां चीनी के उपयोग हो रहे हैं, वो धीरे धीरे सभी चीजें महंगी होने लगेंगी, क्योंकि अचानक हुआ तेजी से ये जो इजाफा है, ये सब चीजें दिक्कत पैदा कर रहा है। अब इसको और समझें कि चीनी के भाव बढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे हल्का सा लॉजिक जान लेते हैं। आपने हाल ही के दिनों में एथेनॉल कंट्रोवर्सी की, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे गाड़ियों के अंदर माइलेज के अंदर कमी आ रही है। और बड़ी बहस बन गई थी कि भारत सरकार ने इथेनॉल इसलिए मिलाया क्योंकि इथेनॉल मिलाने से हमारे इंपोर्ट बिल में कमी आती है, हमें क्रूड ऑयल कम मंगाना पड़ता है, हमें पेट्रोल के बिल कम करने में मदद मिलती है। सरकार से तर्क जाना गया कि आप पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते कहां से हैं, तो आंसर पता चला कि सरकार लगभग 30 से 35% इथेनॉल गन्ने से बनने वाली जो शुगर है उससे बनाती है, या कहिए गन्ने से बनाती है। साथियों, अगर हम बात चीनी की करें तो चीनी असल में गन्ने से उत्पादित होने वाला बाई प्रोडक्ट है। जब चीनी को पूरी तरह से प्रक्रिया से गुजारा जाता है तो उसमें शुगर का जो भाग है, यानी सुक्रोज जो है, उसके रस, सुक्रोज का जो भाग है वही चीनी में अल्टीमेटली पहुंचता है। इसके लिए पूरा गन्ने का रस निकालकर उसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर चीनी का फाइनली निर्माण किया जाता है। तो अब दो बातें समझिए, जब इथेनॉल बनाने की बात होती है तो इथेनॉल गन्ने से ही बन रहा है। गन्ने से मतलब गन्ने से निकले हुए जो शुगर है उससे ही इथेनॉल बन रहा है।
आप और हम जो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं वो असल में गन्ने से ही बनी है। अब आप इथेनॉल बना लीजिए या शुगर बना लीजिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जब आप इथेनॉल मिलाते हैं पेट्रोल में तो कहते हैं कि हमने इंपोर्ट बिल कम किए, क्योंकि पेट्रोल मंगाते थे हम लोग तो हमको उसमें इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल मंगाने में कमी ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन वहीं सोचिए कि हमारे इस इथेनॉल के उपयोग हो जाने के चलते चीनी की कमी हो जा रही है और इसके चलते अब भारत सरकार को इंपोर्ट चीनी का करना पड़ रहा है। मतलब समझिए कि एक तरफ जहां आपको तेल का इंपोर्ट करना था, तेल के इंपोर्ट की जगह अब चीनी इंपोर्ट करने लगेंगे। और तो और अगर अमेरिका से हमारी ट्रेड डील हो गई तो अमेरिका से हम इथेनॉल भी इंपोर्ट करने लगेंगे। तो भारत ने जो ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का खेला खेला, क्या ये हमारे लिए एक और नए प्रकार का इंपोर्ट बिल खड़ा कर दिया? या फिर ये कहिए कि कान को इधर से पकड़ने की जगह चाहे हाथ घुमा के पकड़ने की बात थी, उसमें से किसी प्रकार का खेला हो गया? ये बड़ा सवाल अब बन चुका है। हाल ही में बात की जाए दुनिया की, तो दुनिया के अंदर हर साल करीब 190 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन होता है, जिसमें ब्राजील अकेला 40% हिस्सा उत्पादित करता है और वहीं 23% तक हिस्सा भारत उत्पादित करता है। भारत में लगभग 45 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन होता है, जो खेती के हिसाब से हमारे 54.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर उत्पादित होता है। और उस उत्पादन करने वालों में जहां उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वालों में हम खड़े हुए हैं सेकंड नंबर पर। ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर भारत है और भारत में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हमारे वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित करते हैं। लेकिन इन्हीं राज्यों में अब उन गन्ना रिफाइनरीज ने अपने यहाँ पर इथेनॉल रिफाइनरीज भी कहीं ना कहीं चालू कर ही दी होंगी। भारत सरकार तो ये कह ही रही है। हाल ही के अंदर हुआ कर्नाटक वाला विवाद आपको मालूम ही होगा, जब कोर्ट के अंदर भारत मतलब सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ये बोल दिए थे कि अभी प्रयोग चल ही रहा है। तो ये जो इथेनॉल हमारी रिफाइनरीज से बनना शुरू हुआ, शुगर रिफाइनरीज से, उस इथेनॉल ने कहीं ना कहीं हमारी शुगर की किल्लत पैदा कर दी है। ये बड़ा सवाल बन करके आ रहा है और अगर इस पर जल्दी से रोक नहीं लगाई गई या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चीनी के महंगे होने के बड़े कारणों में जहां एक और डिमांड का बढ़ जाना, दूसरी ओर सप्लाई में चीनी का कम हो जाना, क्योंकि रॉ मटेरियल से बनने वाला जो चीनी है उससे आप इथेनॉल बनाने निकल पड़े। इन सब की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। वही दूसरी तरफ पर्यावरण विज्ञानियों का कहना है कि बारिश में अल नीनो का प्रभाव है, इसलिए बुवाई की चिंता हो रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले सालों में गन्ना उत्पादन करने वालों ने क्षेत्रफल में बढ़ोतरी करी है, रकबा बढ़ा है, बड़े क्षेत्र में अब गन्ना उत्पादित किया जा रहा है। ऐसे में अब एक और आशंका जोर दे रही है और वो ये कि जब 17 दिनों में 40% भाव बढ़ गया, अगर मान लीजिए किसी ने 2-5 लाख करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की चीनी जो है वो अपने पास में स्टोर करके रखी होगी, तो उसके यहाँ तो सीधा 40% का इजाफा हो गया है। तो ऐसे में जमाखोरी की भी आशंका बढ़ सकती है और अचानक जब दाम बढ़ने लगते हैं तो जमाखोरी को लेकर के भी चिंता बढ़ने लगती है, सट्टेबाजी को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। सरकार ने हालांकि इस चीज के अंदर की कोई कृत्रिम रूप से कोई चीनी की कमी वो ना कर दे, इसके लिए चीनी कारोबारियों पर स्टॉक की सीमा लागू करने का आदेश दे दिया है। कहा है कि एक लिमिट तक ही आप लोग अपने पास चीनी स्टॉक कर सकते हैं, उसके बाद चीनी को आपको बाजार में रिलीज करना होगा। आने वाले समय में चीनी के इस प्रकार के बढ़ते भाव हमारे व्यवहारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, इन सब पर असर डालते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि किचन हो या त्योहार, हमारे कमर्शियल उपयोग हो या कोई अन्य विकल्प, इन सब में चीनी का सीधा असर है, जिसके चलते महंगाई पर आपको असर दिखने लगेगा। रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिखने लगेगा। भारत चूंकि अब आयात नीति बदल रहा है तो हमारे इंपोर्ट बिल्स बदलने लगेंगे। हमारे स्टॉक भले ही हमने सीमित कर दिए हो, लेकिन सही मायने में अब इससे राजनीति जन्म जरूर लेगी। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी हो या फिर साहब कांग्रेस की तरफ से सवाल यही कहा जा रहा है कि ये कैसी नीति है सरकार की कि हमने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए गन्ने को इथेनॉल में बदला, लेकिन अब हम चीनी खुद मंगा कर खाएंगे। तो ओवरऑल आपने जहां इंपोर्ट बिल कम करने के बारे में बात हो रही थी, आपने वहां पर चीनी इंपोर्ट करके कौन सी समझदारी कर ली। लेकिन सही मायने में क्या वाकई में 100% ही अब चीनी इंपोर्ट करेंगे, ये सवाल है। क्या हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीनी इंपोर्ट करेंगे, ये दूसरा है। तीसरा, आने वाले समय में जैसे ही चीनी का उत्पादन बाजार में आएगा, उसके बाद हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई का जो ग्राफ है वो मैनेज हो जाए। ऐसा नहीं है कि 100% इथेनॉल चीनी से इथेनॉल बन जा रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि 100% चीनी हम इंपोर्ट करके मंगाने वाले हैं। तो इसमें अब राजनीति का दौर है, सब अपने ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन सवाल सच है कि जब आपने चीनी बना रखी थी, चीनी पैदा होती थी, तो आपने उसको इंपोर्ट कराने की क्या जरूरत पड़ गई। अब इस पर सवाल तमाम प्रकार के हैं। सरकार पर अब इसके चलते E20 को लेकर भी हो सकता है दबाव बढ़े और उसके चलते सरकार E20
पर हो सकता है कोई बड़ा समाधान लेकर के आपके सामने आ जाए। जहां तक बात है सरकार के एक्सपोर्ट की, तो चीनी का एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। इंपोर्ट के ऊपर बात की जाए तो सरकार 100% ड्यूटी कट करने के बारे में इंपोर्ट पर विचार कर रही है। इसका मतलब चीनी का इंपोर्ट आने वाले समय में आपको हो सकता है सुनने को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लगातार